नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार की राजनीति के लिए आज एक बड़ा दिन है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और बैलेट पेपर के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट जो है उसके रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी अपडेट है बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से जुड़ी हुई, जिसमें लगातार हर एक राजनीतिक दल, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन के राजनीतिक दल हो, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी, विधानसभा की 243 सीटें जिसमें अभी जो है रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिल रही है, लेकिन वहीं पर महागठबंधन को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं, जो रुझान है वो सामने आए हैं, जिसमें करीब करीब जो 53 सीटें हैं उस पर रुझान सामने आ चुके हैं और उसमें एनडीए के खाते में लगभग 37 से 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लगातार मैं आपको ये बता रही हूं कि ये रुझान है और लगातार ये आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो कहीं ना कहीं शुरुआती ये रुझान है जो आने वाले वक्त में नतीजों में भी तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि रुझान ही बहुत कुछ तय करते हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। तो जाहिर तौर पर महागठबंधन को एक बार फिर से जो राहुल तेजस्वी की जोड़ी है उसे बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं पर जो मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का जो जादू है वो कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिल रहा है। जो शुरुआती ये रुझान है जिसमें लगातार जब मैं आंकड़े देख रही हूं तो आंकड़े बदल रहे हैं और ये रुझान जो है वो एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। लगातार जेडीयू हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, बिहार में जीत का दावा कर रही है। बिहार विधानसभा की 243 सीटें जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 है और इस आंकड़े को पार कौन करेगा, कौन बिहार चुनाव जो है जीतेगा, इसको लेकर हर किसी के मन में लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। ये रुझान है जो मैं आपको बता रही हूं और इसमें लगातार जो एनडीए के पक्ष में सीटों की संख्या है इन रुझानों में वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन लगभग 17 सीटें अभी तक रुझान में उनके खाते में है, -9 सीटों का नुकसान अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं इस रुझान में महागठबंधन को हो रहा है। जन स्वराज पार्टी 2 सीटें अभी उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 3 सीटें। तो ये फिलहाल पोस्टल बैलेट के नतीजे जो है, रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। कई कैंडिडेट्स जो हैं उन पर निगाहें टिकी हुई हैं, फिर चाहे वो छपरा से खेसारी लाल यादव हो, फिर चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव की सीट, वो अनंत सिंह की सीट हो, तो कई ऐसी सीटें हैं जिन पर लगातार निगाहें टिकी हुई हैं और कई सीटों में जो नतीजे जो रुझान में सामने आए हैं वो सीतामढ़ी जाले सीट जिसमें जीवेश मिश्रा आगे चल रहे हैं, जो फिलहाल अपडेट सामने आ रही है। जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं, लखीसराय से बीजेपी आगे चल रही है। तो ये फिलहाल पोस्टल बैलेट के रुझान हैं जो मैं आपको बता रही हूं और लगातार ये आंकड़े बदल रहे हैं, एनडीए के पक्ष में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील हो और इसको लेकर बीजेपी आश्वस्त है। लगातार सुबह से ही बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पक्ष में ही जो है बिहार विधानसभा का ये नतीजा आएगा। अलीनगर से मैथिली जो ठाकुर है वो आगे चल रही हैं, ये फिलहाल जानकारी सामने आई है। तो कई कैंडिडेट्स जिन पर निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इस पूरे विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर आखिर जेडीयू और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुन। मतगणना प्रारंभ हो गया है। लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है देश में, लेकिन आज जो सूर्य का तेज है ना, वह विकास का तेज है। वह राजनीति में वंशवाद का नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा, पारिवारिक विरासत का नहीं रहेगा। राजनीति में बिहार की जनता एनडीए के नेता क्लाइमेट लीडर पर विश्वास करेगी, माननीय नीतीश कुमार जी पर। 36 साल में तो बेचारे का कच्चा उम्र अभी है, तो कच्चा उम्र है तो कच्चा राजनीति करने वाले को देगा कि यहाँ चाहिए पक्का, जो वचन दिया वो कायम रखेंगे।
नीतीश कुमार जी और एनडीए पर भरोसा है लोगों का। आदरणीय नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा है, इसलिए आज पांडव की जीत होगी। तेजस्वी यादव अभी निकलते निकलते भूल कर गए हैं कि परिवर्तन तय है, हम ही आ रहे हैं सरकार में, महागठबंधन की सरकार बन रही है। हो सकता है अपने बारे में बोले हो कि राघोपुर में बदलाव हो जाएगा। भाषा नहीं, भाव समझिए। उनको वो हार रहे हैं। नहीं, राघोपुर की आबो हवा राजनीति में प्रदूषित है, नहीं तो आखिर राबड़ी जी को क्यों जाना पड़ा? किस मीसा भारती को क्यों जाना? और एक ही नारा बार बार घिसा पिटा, पढ़ाई लिखाई दवाई। अरे किसको नहीं मालूम है कि बिहार चरवाहा विद्यालय से आगे बढ़ गया? किसको नहीं मालूम है कि अब मेडिकल कॉलेज बिहार में श्रृंखला खुल रही है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के बाद एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। किसको नहीं मालूम है कि दक्षिण भारत की बेटियां अब नहीं मिलती है हॉस्पिटल में, नर्सिंग की सुविधा हमारी बेटी दे रही है। ये बदलाव तो सामाजिक बदलाव हुआ है। सोशल रिफॉर्मर है नीतीश कुमार जी। को पॉलिटिकल लीडर नहीं है, केवल स्टेट्समैन नहीं है, समाज सुधारक भी है और राजनेता भी है। बड़ी पार्टी बनेगी जदयू, लग रहा है। देखिए, पार्टी कौन बढ़ेगी नहीं बड़ी बनेगी, क्या बनेगी नहीं जानते, लेकिन एनडीए सबसे बड़े जनादेश के साथ आएगा और जनता दल की प्रमुख भूमिका होगी। कल आरजेडी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 243 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर आज नतीजा आ रहा है विधानसभा की, और इसमें लगभग जब मैं आपको ये खबर शेयर कर रही हूं तो 66 सीटें जो हैं उन पर रुझान आ चुके हैं और लगातार एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। 42 सीटें अभी तक उनके खाते में हैं। अगर मैं पार्टी वाइज बात करूं तो जेडीयू लगभग 16 सीटों पर रुझान में आगे है, बीजेपी 19 सीटें और वहीं पर एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी 2 सीटें, आरजेडी की मैं बात करूं तो 13 सीटें, कांग्रेस पार्टी महज 2 सीटें। यानी बिहार विधानसभा चुनाव जिन जिन मुद्दों पर लड़ा गया और जिस तरीके से विपक्ष ने एसआईआर से लेकर वोट चोरी के कई गंभीर आरोप जो है वो चुनाव आयोग और सरकार पर लगाए, उनका कोई भी दमखम जो है इन नतीजों में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा कर रही है, एक बार फिर से एनडीए पर अपना भरोसा जता रही है, जिस तरीके से ये लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी से जो तैयारियां हैं वो जश्न की जेडीयू के दफ्तर में हो, बीजेपी के दफ्तर में हो, देखने को मिल रही है। और इस तरीके से तमाम अलग अलग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं, तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं जो ये रुझान है इसको लेकर ही जो जीत का दावा है वो अलग अलग राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी अपना पूरा कहीं ना कहीं दमखम जो है वो इस नतीजों में दिखाती हुई नजर आ रही है। जो फिलहाल रुझान सामने आए हैं जिसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को पटकनी देते हुए चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है, अभी इंतजार रहेगा नतीजों का, लेकिन उम्मीद यही है कि यही रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते रहे हैं और इस बार भी यही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी जो मैं आपको दे रही हूं, लगातार ये 243 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं जिसमें एनडीए के पक्ष में हर बढ़ते जो मिनट है उसके साथ सीटों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो बलरामपुर से सीपीआई एमएल के जो कैंडिडेट हैं वो आगे हैं, बाराचट्टी से एचएएम के कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रहे हैं, टिकरी से भी एचएएम के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, बेलागंज से आरजेडी आगे है। ये फिलहाल जो जानकारी है वो सामने आ रही है। कुटुंबा जो सीट है वहां से राजेश राम कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात करें गया टाउन की तो प्रेम कुमार वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये शुरुआती रुझान है और जो है 50 का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है। लगभग 52 सीटें, अभी जो 85 सीटों पर रुझान आए हैं उसमें एनडीए जो है आगे चल रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी लगातार हम आपको देते रहेंगे, लेकिन कुछ इसी तरीके का रिजल्ट जो है वो फिलहाल सामने आ रहा है, जो रुझान है वो फिलहाल सामने आ रहे हैं और ये
रुझान नतीजों में कितने तब्दील होते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से जानकारी ये है कि जेडीयू बीजेपी के दफ्तर में जो है वो कहीं ना कहीं जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन 122 सीटों का बहुमत का आंकड़ा क्या आसानी से एनडीए पार कर जाएगा, इस पर अभी भी सवाल है। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उससे तो ये लगता है कि आसानी से जो है एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव जीतेगा और सरकार अपनी बनाएगा। लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि शुरुआती रुझान मैंने आपके साथ साझा किए हैं। फिलहाल बिहार नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी और कितना जो है बीजेपी या जेडीयू अपना दमखम दिखाएगी, या महागठबंधन में राहुल तेजस्वी जो है वो आपको लगता है कि अभी भी कमाल कर पाएंगे? तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।